हेलो एवरीवन। मैं काव्या फ्रंटियर आईएएस ऑनलाइन कोचिंग सेंटर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो आज हम बात करेंगे मॉडल आंसर ऑन मीडिया ट्रायल एंड जस्टिस सिस्टम। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा आज का क्वेश्चन है, देयर हैज बीन एग्रेसिव रिपोर्टिंग इन मीडिया इन रिसेंट टाइम्स। अनफेयर मीडिया ट्रायल क्रिएट ऑब्स्टेकल्स इन फ्री एंड फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जस्टिस डिस्कस। देयर हैज बीन एन एग्रेसिव रिपोर्टिंग इन मीडिया। अभी रिसेंट टाइम्स में हमने देखा है कि मीडिया ट्रायल के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। अनफेयर मीडिया ट्रायल्स जो होते हैं वो किस तरह से फ्री एंड फेयर एडमिनिस्ट्रेशन जो होता है जस्टिस का उसमें ऑब्स्टेकल क्रिएट करते हैं, इस चीज़ को हमें 250 वर्ड में डिस्कस करना है। तो पहले हम देखेंगे कि इस क्वेश्चन में हमारे कीवर्ड्स क्या क्या हैं। पहला जो कीवर्ड है वो हमें यहाँ पे देख सकते हैं कि एग्रेसिव रिपोर्टिंग बाई मीडिया। हमें सबसे पहले डिस्कस करना होगा इस क्वेश्चन में कि मीडिया का रोल क्या है हमारी इंडिया सोसाइटी में। रोल ऑफ मीडिया हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद में मीडिया किस तरह से एग्रेसिव रिपोर्टिंग करता है और किस तरह से उससे हमारी सोसाइटी इम्पैक्ट हो सकती है। सेकेंड जो हमारा कीवर्ड है वो है अनफेयर मीडिया ट्रायल। तो मीडिया ट्रायल क्या होता है और मीडिया ट्रायल अभी रिसेंट केसेस जो हुए हैं उनमें किस तरह से किया गया है, एंड एट द एंड ये जो इंडिविजुअल है उसके राइट्स को किस तरह से इम्पैक्ट कर सकता है, जो हमारा एक्यूज्ड पर्सन होता है उसको। थर्ड कीवर्ड जो है वो है फ्री एंड फेयर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। यानी कि मीडिया ट्रायल का जो है वो जस्टिस सिस्टम के साथ में क्या लिंक है, ये किस तरह से इसको इम्पैक्ट कर रहा है, किस तरह से ये जस्टिस सिस्टम में इंटरफेयर कर रहा है, उसको डिस्कस करेंगे। और उसके बाद में एंड में हम अपना वे फॉरवर्ड बताएंगे। तो अब हम देखते हैं कि इस क्वेश्चन का फ्रेमवर्क हम कैसे तैयार कर सकते हैं। ये रहा इस क्वेश्चन का फ्रेमवर्क। सबसे पहले आपका रहेगा इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में हमें बताना है इंपॉर्टेंस ऑफ मीडिया इन डेमोक्रेटिक सोसाइटी, कि रोल ऑफ मीडिया क्या है, रोल ऑफ प्रेस क्या रहा है इंडियन सोसाइटी में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या आर्टिकल्स हैं जो रोल ऑफ प्रेस को फ्रीडम देते हैं। उसके बाद में मेन बॉडी हमारा दो पार्ट में रहेगी। पहले पार्ट में हम डिस्कस करेंगे मीडिया ट्रायल एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन इंडियन सोसाइटी। सेकेंड, मीडिया ट्रायल एंड जस्टिस सिस्टम। मीडिया ट्रायल जो है वो क्या होता है, उसका इम्पैक्ट क्या है, और उसके बाद में मीडिया ट्रायल जस्टिस सिस्टम में कैसे इंटरफेयर कर रहा है। उसके बाद में कंक्लूजन आएगा। कंक्लूजन में हम एक वे फॉरवर्ड बताएंगे जो कि पॉजिटिव होना चाहिए। एक बैलेंस फ्रेमवर्क जो भी हमारा वे फॉरवर्ड रहता है वो हमेशा हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद में हम एंड करेंगे कि हाउ मीडिया शुड एक्चुअली वर्क। जो हमारे वे फॉरवर्ड हम बताना चाह रहे हैं उसमें हम कुछ सजेशंस देंगे कि आखिर मीडिया किस तरह से वर्क कर सकता है अनबायस्ड होकर के। तो चलिए अपना आंसर लिखना शुरू करते हैं। मीडिया इज कंसीडर्ड, जैसा कि मैंने कहा था सबसे पहले पैराग्राफ में हम बताएंगे कि रोल ऑफ मीडिया क्या है। मीडिया इज कंसीडर्ड एज द फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी। मीडिया जो है उसे डेमोक्रेसी का, लोकतंत्र का फोर्थ पिलर माना जाता है, चतुर्थ स्तंभ माना जाता है। एंड फ्री एंड हेल्दी प्रेस इज इंडिस्पेंसिबल फॉर द फंक्शनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। और लोकतंत्र के फंक्शन करने के लिए, लोकतंत्र के वर्क करने के लिए एक फ्री और हेल्दी प्रेस का होना बहुत ही जरूरी है। इंडिस्पेंसिबल है मतलब जिसे नकारा नहीं जा सकता। और फ्री एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, जो हमारे आइडियाज हैं, विचारों की अभिव्यक्ति का एक फ्री माध्यम। डिजामिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन विदाउट रेस्ट्रेंट, बिना कोई भी पाबंदी लगाए इंफॉर्मेशन को डिजामिनेट करना। डिजामिनेशन ऑफ नॉलेज, एयरिंग ऑफ डिफरेंट व्यू पॉइंट, जो डिबेट्स होती है टीवी पर, डिबेटिंग एंड फॉर्मिंग वन शोन व्यूज एंड एक्सप्रेसिंग देम। ये जितनी भी चीजें हैं दे आर द बेसिक इंडिका ऑफ अ फ्री सोसाइटी। जो हमारी फ्री सोसाइटी है वो इन सब से ही मिलकर के बनती है कि इंडिविजुअल को वहाँ पे अपने आइडियाज को डिस्कस करने की लिबर्टी दी जाए। जो भी इंफॉर्मेशन है, राइट इंफॉर्मेशन, वो इंडिविजुअल तक पहुँच पाए। जो नॉलेज है वो हमारी एक तरह से मीडिया के थ्रू या न्यूज़पेपर के थ्रू ही पहुँचती है। अगर हम बात करें इंडियन हिस्ट्री की, तो इंडियन हिस्ट्री में जब ब्रिटिश काल था तो जितने भी न्यूज़पेपर आर्टिकल्स थे, जो भी हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे, वो न्यूज़पेपर आर्टिकल के थ्रू, अमृत बाजार पत्रिका की बहुत सारी ऐसी मैगजीन्स थी, ऐसे न्यूज़पेपर थे जिनके थ्रू वो मासेस को कलेक्ट कर पाए, मासेस में एक अवेयरनेस फैला पाए। तो ये मीडिया का रोल इसलिए नकारा नहीं जा सकता। एक लोकतंत्र के लिए मीडिया का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहता है। तो सबसे पहले हमें फर्स्ट पैराग्राफ में मीडिया के रोल को एक पॉजिटिव सिरे से डिस्कस करना रहेगा, जो कि हमने यहाँ पे किया। अब उसके बाद में हम देखेंगे सेकेंड पैरा में कि जो मीडिया है उसको क्या क्या फ्रीडम दी गई है और ये किस तरह से इम्पैक्ट करता है सोसाइटी को। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इज एक्चुअली implicitly covered as a fundamental right under Article 14, 19 and 21। जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है वो फंडामेंटल राइट्स में, कॉन्स्टिट्यूशन में implicitly
कवर है। आर्टिकल 14 हमारा बात करता है राइट टू इक्वालिटी की, आर्टिकल 19 बात करता है फ्रीडम ऑफ स्पीच की, आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ की बात करता है। तो उसमें फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो है वो अपने आप ही निहित है। बट रिसेंटली इन मेनी केसेस, लेकिन हाल में ही हमने देखा है कि बहुत से केसेस में मीडिया हैज क्रॉस्ड इट्स स्फीयर एंड ट्राइड टू एंटर द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ कोर्ट। लेकिन हाल के ही केसेस में हमने देखा है कि मीडिया ने अपनी जो एक बाउंड्री है, जो उसका स्फीयर है, उसको क्रॉस करने की कोशिश की है और जो कोर्ट का ज्यूरिसडिक्शन है वो उसमें एंटर कर रहा है। अब हम बताएंगे जो हमारा थर्ड कीवर्ड था मीडिया ट्रायल, कि मीडिया ट्रायल क्या होता है। ये आपका मेन बॉडी अभी चल रहा है। तो मेन बॉडी में हमने एक पार्ट डिस्कस किया। अब मीडिया ट्रायल इज डिफाइंड एज इम्पैक्ट ऑफ मीडिया। मीडिया ट्रायल क्या होता है? मीडिया ट्रायल इज डिफाइंड एज इम्पैक्ट ऑफ मीडिया ऑन अ पर्सन्स रेपुटेशन। एक पर्सन की रेपुटेशन पर मीडिया जो इम्पैक्ट डालती है बाय क्रिएटिंग अ वाइड स्प्रेड परसेप्शन ऑफ गिल्ट और इनोसेंस बिफोर और आफ्टर अ वर्डिक्ट इन कोर्ट ऑफ लॉ। जो कोर्ट में जो डिसीजन दिया गया उसके पहले या बाद में किसी भी इंडिविजुअल को गिल्टी या इनोसेंट, ये दोनों ही अगर मीडिया बिना किसी वैलिड प्रूफ के अगर अपने डिबेट के थ्रू या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू या प्रिंट मीडिया के थ्रू किसी भी तरह से अगर किसी इंडिविजुअल के लिए अपना एक अलग से डिसीजन देने की कोशिश करती है तो उसे मीडिया ट्रायल कहते हैं। मीडिया ट्रायल का इम्पैक्ट क्या होता है सोसाइटी में, अब हम वो बताएंगे। मीडिया ट्रायल कॉजेज इररिपेरेबल हार्म टू द रेपुटेशन ऑफ एक्यूज्ड पर्सन। मीडिया ट्रायल जो होता है वो इररिपेरेबल हार्म क्रिएट करता है किसी भी जो एक्यूज्ड पर्सन है, वो क्रिमिनल नहीं है, कन्विक्टेड नहीं है, अभी सिर्फ एक्यूज किया गया है, उसकी रेपुटेशन को लेकर, क्योंकि मीडिया उसके बारे में इतना ज्यादा बैड न्यूज फैला देता है, इतना ज्यादा उसके बारे में बिना किसी राइट प्रूफ के बहुत सी ऐसी बातें कह दी जाती हैं कि अगर वो इनोसेंट भी प्रूफ कर दिया जाता है उसके बाद भी उसका जो हार्म हो चुका है उसकी रेपुटेशन का, वो दोबारा से वापस नहीं आ सकता। So media trial causes irreparable harm to the reputation of accused person even if he is declared innocent by the court, and this way it completely overlook, और इस तरह से ये completely overlook करता है the vital gap between an accused and a convict। जैसा मैंने ऊपर बात की कि जो एक vital gap होता है accused person और convict में, convict है जो कि आपका डिसीजन देने के बाद में उसे आरोपी ठहरा दिया गया है, accused है जो सिर्फ अभी दोषी पाया गया है कि इस पे आरोप लगाया गया है, अभी वो सिद्ध नहीं हुआ है आरोप। तो एक जो एक्यूज और कन्विक्ट के बीच का गैप होता है वो मीडिया ट्रायल के थ्रू पूरी तरह से मीडिया मिटा दे रही है। कीपिंग एट स्टेक द गोल्डन प्रिंसिपल ऑफ प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस अंटिल प्रूवन गिल्टी। जैसा कि अभी हमने हाल में ही एसएसआर के केस में देखा, रिया चक्रवर्ती के केस में, कि उनको पहले ही गिल्टी करार दे दिया गया, उनको इनोसेंट प्रूफ करने का मौका भी नहीं दिया गया, जबकि जो एक प्रिंसिपल है वो ये है कि जब तक कि कोई गिल्टी प्रूफ नहीं हो जाता तब तक उसे इनोसेंट ही माना जाएगा। तो इस प्रिंसिपल को मीडिया ट्रायल पूरी तरह से स्टेक पे रखता है, एंड द गिल्ट बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। इन दोनों ही प्रिंसिपल्स को मीडिया ट्रायल जो है वो पूरी तरह से नकार देता है। इट वायलेट अंडर आर्टिकल इट वायलेट आर्टिकल 14, Article 19 and 21 of the Constitution and right to fair trial and investigation given to the individual। ये लाइन हमने यहाँ पर इसलिए लिखी है क्योंकि हर एक इंडिविजुअल को कॉन्स्टिट्यूशन में राइट दिया गया है, राइट टू फेयर ट्रायल। उसे पूरा हक है कि उसे फेयर ट्रायल मिले। अगर उसे एक्यूज किया गया है तो उसको पूरा हक है अपना केस लड़ने का, अपने लिए एक लॉयर अपॉइंट करने का, लॉयर हायर करने का। और मीडिया ट्रायल में जो होता है वो उसके रेपुटेशन को इस तरह से हार्म कर दिया जाता है, उसके सारे के सारे जो फंडामेंटल राइट है, चाहे वो 14 हो, 19 हो, 21 हो, उनका वायलेशन हो चुका होता है कि कोई भी लॉयर उसका केस लेने तक के लिए भी रेडी नहीं होता है बिकॉज ऑफ द सोशल प्रेशर। इसलिए ये लाइन यहाँ पर लिखी है, इट वायलेट आर्टिकल 14, 19, 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड राइट टू फेयर ट्रायल एंड इन्वेस्टिगेशन गिवन टू द इंडिविजुअल। इट कॉजेज एन इररिपेरेबल हार्म टू द रेपुटेशन ऑफ एन एक्यूज्ड पर्सन। ये हमने सारी बातें यहाँ पे कर ली। हमने पहले बताया कि मीडिया का इंपॉर्टेंस बताया कि क्या है, ये हमारा फोर्थ पिलर है। उसके बाद में हमने यहाँ पे डिस्कस किया कि मीडिया किस तरह से सोसाइटी को इम्पैक्ट कर रहा है, कौन कौन से फंडामेंटल राइट हैं इससे रिलेटेड, किस किस राइट का ये वायलेशन कर रहा है, मीडिया ट्रायल क्या होता है, ये सारा कर दिया। अब हमारा जो लास्ट पार्ट है क्वेश्चन का, कंक्लूजन, यानी कि वे फॉरवर्ड, उसे हम एक पॉजिटिव एंड पर यहाँ पर खत्म करेंगे। As the media plays a key role in shaping and changing the opinion of society। जैसा कि हम जानते हैं कि मीडिया एक बहुत ही अहम भूमिका निभाता है लोगों की, सोसाइटी के
ओपिनियन बनाने में, उनको चेंज करने में मीडिया की बहुत ही अहम भूमिका होती है। इट शुड बी रिस्पॉन्सिबल। तो मीडिया की ये जिम्मेदारी बनती है कि इसे एक जिम्मेदार की तरह काम करना चाहिए, अनबायस्ड होकर काम करना चाहिए। किसी भी इंडिविजुअल को गिल्टी प्रूफ करा देना या इनोसेंट प्रूफ करा देना वो एक बायस्ड बिहेवियर ही कहलाता है। आप जो फैक्ट है उस पर बेस्ड अपना डिबेट रखिए या जो भी आप आर्टिकल पब्लिश कर रहे हैं वो रखिए। एंड शुड नॉट पब्लिश एनी न्यूज इन एनी फॉर्म, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक विदाउट फैक्ट चेक। बिना फैक्ट चेक किए, बिना फैक्ट की जांच किए कोई भी प्रिंट, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, अगर उसमें कोई भी इस तरह की न्यूज पब्लिश हो रही है तो वो मीडिया ट्रायल ही कहलाएगा एंड इट इज नॉट एट ऑल राइट। रिपोर्ट बेस्ड ऑन द मेयर सस्पिशन और पर्सनल ओपिनियन शेल नॉट बी पब्लिश्ड। जो भी रिपोर्ट है वो फैक्ट बेस्ड होनी चाहिए। सिर्फ सस्पिशन पे कि किसी पर संदेह किया जा रहा है और आप अपना डिसीजन दे दे रहे हैं, एक पैरेलल जस्टिस सिस्टम ही क्रिएट कर दे रहे हैं, वो नहीं होना चाहिए। एंड आपका जो पर्सनल ओपिनियन है इट शुड नॉट बी पब्लिश्ड। जो भी है, जो कोर्ट का डिसीजन है, जो भी उस पर्सन के अगेंस्ट में जितने भी फैक्ट्स मिले हैं, जो रिपोर्ट्स मिली हैं, आप सिर्फ उन्हीं को कोट करके अपना आर्टिकल लिखिए या फिर डिबेट जो भी है वो कंडक्ट कराइए। It should not allow any provocative news and should not interfere in the jurisdiction of court. कोई भी इस तरह का प्रोवोकेटिव न्यूज मीडिया को कोई राइट नहीं है कि वो पब्लिश करे और लोगों को प्रोवोकेट करे कोई भी किसी भी पर्टिकुलर एजेंडा के लिए। एंड शुड नॉट इंटरफेयर इन द jurisdiction ऑफ कोर्ट व्हेन द जो भी हमारा केस है इट इज सब जुडाइज। तो ये था हमारा 250 वर्ड का आंसर, जिसमें हमने मीडिया ट्रायल के बारे में बात की और हमने डिस्कस किया जो कि हमारा क्वेश्चन में पूछा गया था कि बहुत ही एग्रेसिव रिपोर्टिंग हो रही है मीडिया की हाल ही दिनों में, तो अनफेयर मीडिया जो ट्रायल है वो किस तरह से फ्री एंड फेयर एडमिनिस्ट्रेशन जो होता है जस्टिस का उसको अफेक्ट करता है। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।